हेलो स्टूडेंट्स, राम राम, सत श्री अकाल। और क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? आशा करता हूँ सब बढ़िया होगा, है ना। तो आज हम एक नई वीडियो के साथ आ रहे हैं जिसके अंदर मैं बात करूँगा आपके साथ सबसेट्स क्या होते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है ना, और इंटरवल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सबसेट्स, है ना, कि सबसेट्स क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय सबसेट्स। अब एक बात बताओ, आपको इसी चीज़ से समझ में आ रहा होगा कि ना सेट्स सब यानी एक सेट्स का एक छोटा सा पार्ट, है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर मैं एक सेट लेता हूँ, एक 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू 14, ये ले लिया मैंने सेट, है ना। और एक सेट मैंने बी ले लिया, उसमें से क्या लिया मैंने सेट 1 2 5 6, है ना। एक सेट सी ले लिया मैंने 3 4 15 14, ऐसे, है ना। अब सबसेट को हम डिनोट किससे करते हैं? सबसेट के लिए हम ऐसे सी टाइप बनाते हैं, ये सिंबल होता है सबसेट का, है ना। इससे पहले एक सिंबल वाली मैंने करी है अपलोड वीडियो, उसको आप जाके चेक करोगे तो आपको ये सिंबल उस वीडियो में मिल जाएगा, है ना। अब चलते हैं आगे। तो वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ना कौन किसका सबसेट है, ये बताना है आपको। अब देखो, जैसे बी सेट को मैं देखता हूँ, अगर पहले सी सेट को देखते हैं, 3 4 15 14, है ना। 3 जो ए सेट में है वो बिलोंग कर रहा है ना। 4 बिलोंग कर रहा है ना। 14 भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन 15 बिलोंग कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। यानी कि कहने का मतलब ये है कि सी जो है वो सबसेट ऑफ ए नहीं है ना। अगर हम यहाँ पे बी की बात करें, देखो 1 भी कर रहा है, 2 भी कर रहा है, 5 भी करेगा और 6 भी इसके अंदर बिलोंग करेगा, तो यानी बी जो है वो सबसेट है ए का, ये होता है मतलब। अब एक चीज़ और समझो, है ना, ये तो हो गई छोटी सी बात, है ना। जो सबसेट का साइन होता है ना, सबसेट आ गया होगा आपको समझ में, जहाँ तक मुझे लगता है। तो जो आपका बी सेट है वो सबसेट है ए सेट का, इधर, है ना। जो बी सेट है आपका, यहाँ पर सबसेट के सिंबल के साथ यहाँ पर भी सेट आता है और यहाँ पर भी सेट आता है, दोनों साइड में सेट आते हैं, है ना। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सबसेट सिंबल के साथ में इधर की साइड भी सेट आता है और इधर की साइड भी सेट आता है ना। ठीक है। अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं एक बारी, डेफिनेशन देखना भी ज़रूरी है। तो डेफिनेशन क्या होगी सबसेट की, कि अ सेट बी, है ना, इसी के ऊपर ले रहा हूँ मैं डेफिनेशन। अ सेट बी इज said to be a subset of A if and only if every element of set B is also an element of set A। यानी कि हम इसको बी को सबसेट ऑफ ए तब कहेंगे जब हमें ये पता लग जाएगा कि ना भाई एवरी एलिमेंट ऑफ बी, है ना, वो कंटेन कर रहा हूँ ए के अंदर, है ना। तो ये है छोटी सी बात। आई होप सो कि आपको सबसेट समझ में आ गया होगा, है ना। अगर मैं यहीं पर एक दो एग्जांपल्स लूँ, जैसे कि क्वेश्चन लेते हैं, एक आपके पास एक सेट ए है, ए ई आई ओ यू, है ना। और एक सेट हम बी लेट कर लेते हैं, ए बी आई। एक सेट सी ले लेता हूँ मैं, आई ओ यू
है ना, एक सेट डी ले लेता हूँ, ई एफ जी। अब आपको बताना है कि इन तीनों में आपस में कौन कौन से सबसेट है ना। वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो, ठीक है। आई होप सो आपने बता दिया होगा। अब देखो बी जो है वो ए का सबसेट है क्या? देखो ध्यान से चेक करो, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें बी है और इसमें बी कंटेन नहीं कर रहा है, तो नॉट अ सबसेट। अब सी जो है वो ए का सबसेट है। देखो आई भी कंटेन कर रहा है, ओ भी कंटेन कर रहा है, यू भी कंटेन कर रहा है, तो ये ट्रू हो गई स्टेटमेंट। ऐसी सेट डी जो है वो सबसेट है ए का। देखो ई एफ जी तो है ही नहीं कहीं से कहीं तक, तो ये सबसेट नहीं है। आया समझ में सबसेट क्या होता है ना। अब चलते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ, है ना। अगला टॉपिक हमारा है, उससे पहले हम ना थोड़े से ना नोट्स बना लेते हैं। एक जो हमें काफ़ी चीज़ें जानने की ज़रूरत है ना, वो चीज़ देख लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि ना, अगर मैं सेट क्यू को देखूँ, क्यू मैं आपको बता चुका हूँ रैशनल नंबर्स को बोलते हैं ना, तो वो ना सबसेट होगा आपका रियल नंबर्स का, है ना। क्यों? क्योंकि ये आपके पास होता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, और रैशनल और रियल नंबर्स में ना सारे नंबर्स आ जाते हैं, तो इसलिए ये इसका सबसेट होगा, है ना। सेकंड चीज़ क्या होगी कि जो आपका नेचुरल नंबर्स हैं, है ना, वो आपके पूरे के पूरे कंटेन कर जाएंगे किसके अंदर? इंटीजर्स के अंदर, है ना। देखो नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 4 5 6, है ना। इंटीजर्स में क्या आते हैं? नेगेटिव वाले भी आते हैं और पॉजिटिव वाले भी आते हैं, और ये आपके अंदर पूरे के पूरे कंटेन कर जाएंगे किसके अंदर? आपके क्यू के अंदर। क्यू को क्या है आपके पास? रैशनल नंबर्स, है ना। और रैशनल नंबर्स जो है वो सबसेट किसका है आपके पास? रियल नंबर्स का, है ना। और जो रियल नंबर्स मतलब कि सबके लिए एक यूनिवर्सल सेट होगा, है ना। अब यूनिवर्सल सेट क्या है वो मैं आगे आपको समझाऊंगा कि व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्सल सेट, है ना। तो ये एक पॉइंट हो गया, है ना। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि अगर आपके पास क्या कहते हैं कि अगर लेट करो आपके पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर आपके पास ए जो है वो सबसेट है बी का, लेकिन ए इज़ नॉट इक्वल्स टू बी हो। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि ए जो है वो सबसेट है बी का, लेकिन ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू बी है ना। तो हम इस केस में क्या कहेंगे कि ना ए इज़ कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, है ना। ये कहेंगे, है ना। या ये भी कह सकते हैं हम कि अगर मतलब वाइसा वर्सा होगा तो बी होगा, है ना। यहाँ पे अगर बी हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तो बी इज कॉल्ड एज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, है ना। अब लास्ट नोटिंग पॉइंट ये है कि ना इफ़ अ सेट ए हैज़ ओनली वन एलिमेंट we call it a सिंगलटन सेट, है ना। तो उसको सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि ए सेट है आपके पास, उसके अंदर सिर्फ ए है, तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंगलटन सेट कहेंगे, है ना। अब चलते हैं हम आगे। अब आपके पास टॉपिक आता है एक, है ना, इंटरवल्स। व्हाट डू यू मीन बाय इंटरवल्स, है ना। इंटरवल्स में क्या होता है आपके पास ना, दो तरीके के इंटरवल्स होते हैं, है ना। एक होता है आपके पास क्लोज्ड इंटरवल, है ना। और दूसरी आपके पास होती है ओपन इंटरवल।
ऐसे बना लो इसे, है ना। क्लोज्ड इंटरवल का नोटेशन क्या होता है आपके पास, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट्स, क्या बोलते हैं इनको, स्क्वायर ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, है ना। और इनका क्या होता है आपके पास, ये वाले ब्रैकेट्स, या फिर इनको ऐसे भी डिनोट किया होता है, काफ़ी सारी बुक्स में आपके एनसीईआरटी में भी यूज़ हुआ होगा ये, है ना। रिवर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, रिवर्स स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। ये है आपके पास, है ना। अब इसका यूज़ क्या होता है वो समझो। आपने 10th क्लास तक एक चीज़ पढ़ी होगी, नंबर लाइन, है ना। उस नंबर लाइन में क्या होता है कि ऐसे बनाते थे 1 2 3, है ना। उसके बाद हम क्या करते थे कि ना, जो हमको इंक्लूड करना होता था वहाँ पर हम डार्क करते थे। जैसे मुझे 2 को इंक्लूड करना होता था तो मैं इसको ऐसे डार्क कर देता था, डार्क सर्कल, है ना। और मान लो 0 को मुझे इंक्लूड नहीं करना तो मैं ऐसे कर देता था और इसको हम डार्क कर देते थे। आ रहा है कुछ याद, है ना। अब सपोज़ करो कि ना मेरे को 0 को भी इंक्लूड करना है तो मैं डार्क कर दूंगा, है ना, और शेड कर दूंगा। इसका मतलब क्या होता था कि मैं 0 को भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ, 2 को भी इंक्लूड करके चल रहा हूँ, है ना। तो क्लोज्ड इंटरवल में क्या होता है कि आपको ऐसे इंटरवल बना देना है, यानी कि इसके अंदर आने वाले सारे नंबर्स आ गए इसके अंदर, 0 से लेकर 2 तक, और 0 भी इंक्लूड है इसमें और 2 भी इंक्लूड है। आया समझ में, है ना। अब ऐसे ही अगर मैं बनाऊँ 0 1 2 ऐसे करके, है ना। अब मुझे ये ओपन इंटरवल में दिखाना। ओपन इंटरवल का मतलब क्या हो गया कि सिर्फ ये इसके बीच के नंबर्स हैं, है ना, और 0 और 2 इंक्लूड नहीं है। यानी कि मैं इसको कैसे बनाऊंगा, इधर देखो 0, 2, या फिर मैं इसको ऐसे लिखूँगा 0, 2, यानी कि इसके बीच में आने वाले सारे नंबर्स, बट 0 और 2 को आप छोड़ दो, बाकी सारे नंबर्स इसमें कंसिडर करे जाएंगे। आया समझ में, है ना। अगर एक चीज़ और मैं लूँ आपके सामने एग्जांपल, कि मान लो कि मैं 0 को इंक्लूड कर रहा हूँ, 0 1 और ये 2, और 2 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं, है ना। तो इसको डार्क कर देंगे, है ना। 0 को इंक्लूड कर रहे हो तो 0 के साथ में लग जाएगा आपके पास ब्रैकेट, और 2 को इंक्लूड नहीं कर रहे तो 2 में ऐसे लगा दो। या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 0 और 2 ऐसे भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसका क्या मतलब हो गया, 0 तो इंक्लूड है इन नंबर्स में जो 0 से लेकर 2 तक के बीच में आ रहे हैं, लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है ना। ऐसी सिमिलरली अगर सेम कंसेप्ट आपके पास ऐसे में हो जाएगा 2 1 0, है ना। और अब इस बार 2 को इंक्लूड कर रहे हैं हम और 0 को इंक्लूड नहीं कर रहे, इसको डार्क कर दिया, है ना। और इसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि 0 की साइड में ऐसा ब्रैकेट और 2 की साइड में ऐसा, या फिर ऐसे। इसका मतलब ये हो गया कि सारे नंबर्स आ रहे हैं बीच में, लेकिन 0 नहीं इंक्लूड हो रहा और 2 इंक्लूड हो रहा। यानी मोटा मोटा अगर आप समझोगे तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक x अगर वैल्यू इसमें से बीच में से मैं कोई उठाता हूँ तो मेरे पास क्या आती है, x अगर मैंने कोई वैल्यू उठाई है तो वो आपके पास 0 से छोटी होगी, है ना, और 2 के इक्वल भी हो सकती है और 2 तक पहुँचेगी। ये हो गया इसका मतलब। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 से इक्वल हो सकती है x की वैल्यू अगर मैं इन दोनों के बीच में उठाता हूँ, लेकिन 2 से छोटी रहेगी, है ना, 0 से बड़ी और 2 से छोटी। इस वाले केस में क्या हो गया कि 0 से भी 0 के इक्वल भी नहीं आ सकती ना 2 के इक्वल आ सकती, इनके बीच में ही रहेगी। और इस वाले केस में क्या होएगा कि x जो है वो तो या तो 0 के इक्वल भी हो सकता है और ये भी हो सकता है 2 के इक्वल भी पहुंच सकता है वो। ये 4 कंडीशंस हैं आपके पास, है ना, ये 4 कंडीशंस। आई होप सो कि आपको इंटरवल समझ में आ गया होगा कि ना इंटरवल क्या चीज़ है ना। अब हम समझते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारे पास पावर सेट,
है ना, पावर सेट, हेडिंग लिख लीजिए पावर सेट। तो पावर सेट क्या होता है कि ना, अगर आपको कंसिडर करो कि आपके पास सेट ए है, ठीक है। पावर सेट को सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि बनाते कैसे हैं, है ना। पावर सेट को हम पी ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कि मेरे पास एक सेट ए है 1 2 3, है ना। अब मुझे इसका पावर सेट लिखना है। पावर सेट वो होता है जो कि सेट बनाए इसके सबसेट्स का, यानी पावर सेट ऑफ ए इज़ नोन एज कि ऑल द सबसेट्स ऑफ ए, है ना। एक चीज़ और नोट कर लेना आप, यहाँ पे हल्का सा नोट पॉइंट बना के लिख लेना आप अपने पास साइड में कि एवरी सेट हैज़ null set as its every set has null set as its सबसेट। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि नल सेट जो 5 होता है हमारे पास, है ना, वो आपके पास एज अ सबसेट होता है हर किसी के लिए, ठीक है। अब इसके अंदर हम नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालेंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे निकालते हैं हम, 2 की पावर n, है ना, वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n जो हमारे पास है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब देखो कि 2 की पावर n, है ना, यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3, यानी अगर मैं a के निकालूँ तो कितने सबसेट्स बनेंगे मेरे पास, 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट्स बनेंगे, है ना। आओ एक बारी सारे सबसेट्स बनाते हैं, ठीक है। पी ए इक्वल्स टू में पहला सबसेट 5 होता है, मैंने आपको यहाँ पे नोट बना के लिखवा दिया, है ना। पहला सबसेट इसका क्या हो गया 5। दूसरा सबसेट क्या हो गया आपके पास इसका, 1 to 1 ले सकता हूँ, सिंगलटन सेट बोलते हैं जिसको मैंने लिखवाया अभी। सिंगलटन सेट 1 हो गया, एक सिंगलटन सेट 2 हो जाएगा, एक सिंगलटन सेट 3 हो जाएगा, है ना। इसके बाद कौन सा बना सकते हैं हम, 1 2 2 3, है ना, और 1 3, और इसके बाद और क्या बनेगा 1 2 3 अपना खुद का सबसेट, है ना। इसके अलावा और कोई नहीं बन सकता, है ना। अब देखो चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 के 8 सबसेट्स आ गए आपके पास, है ना, और यही थे आपके पास। तो कहने का मतलब ये है कि पावर सेट वो होता है जो कि आपका सारे सबसेट्स उसके अंदर आ जाए, है ना। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन भी चलो लिख लेते हैं हम, है ना। डेफिनेशन होती है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड एज पावर सेट। सिंपल सी डेफिनेशन हो गई, ठीक है ना। पावर सेट ऑफ ए ऐसे करके, ठीक है। आई होप सो आपको आया होगा समझ में, है ना। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया है जो कि है आपका यूनिवर्सल सेट। आइए यूनिवर्सल सेट भी देख लेते हैं एक बारी कि व्हाट डू वी मीन बाय यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट, अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि ना, अगर आपके पास एक सेट ए है मान लो, ठीक है, जैसे मैंने पीछे एग्जांपल लिया था वही वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, डॉट 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 14 तक एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, है ना। अब अगर मैंने एक सेट ले लिया आपके पास सेट बी 2 3 4, एक सेट सी ले लिया मैंने 5 6 7
है ना। एक सेट ले लेता हूँ मैं C 8 9 14, एक सेट ले लेता हूँ D 1 5 9, है ना, ऐसे ले लिए। अब देखो आप ध्यान से अगर नोटिस कर पा रहे होंगे तो B जो है वो सबसेट है A का, है ना। अच्छा इसको C ले लो, इसको E ले लो, है ना। C जो है वो सबसेट है आपका A का, है ना। D भी जो है वो आपका सबसेट है A का, और E भी जो है वो आपका सबसेट है A का। यानी कि इन सब सेटों के लिए, है ना, A जो है वो यूनिवर्सल सेट है। क्यों? क्योंकि इससे ही काफ़ी सारे सबसेट्स निकले हुए हैं, है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि मतलब सबसेट मतलब काफ़ी सारे सबसेट्स का जो एक सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, है ना। अब समझते हैं डेफिनेशन। ये डेफिनेशन क्या कहती है कि तो कहने का मतलब ये है कि सारे सबसेट्स का एक ही मतलब सेट, यानी कि जैसे कि सब सबसेट्स का जो सेट मेन सेट है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यानी हेयर A इज़ कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले हमने पढ़ा कि सबसेट क्या होता है ना। सबसेट क्या होता है। फिर उसके बाद हमने समझा कि ना इंटरवल्स क्या होते हैं, है ना। बीच में हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स भी लिखे थे जो नोट्स वाले हैं। फिर उसके बाद हमने समझा कि पावर सेट क्या होता है ना। उसके बाद हमने समझा यूनिवर्सल सेट क्या होता है ना। इन कॉन्सेप्ट्स को आप बहुत अच्छी तरीके से तैयार करिएगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इसमें अधिकतर सवाल बनता ही बनता है ना। और मैं इस चैनल पर आपको फुल फ्लेज्ड कोर्स प्रोवाइड करवाऊँगा जो कि आपके इस टर्म 2023 में पूरा का पूरा जो सिलेबस आएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।